जैसे ही वो सूरज को देख, चाहे रात में दफन किया जाए, चाहे दिन में दफन किया जाए, चाहे दोपहर में दफन किया जाए, शाम के वक्त चाहे दफन किया जाए, फजर के वक्त दफन किया जाए, लेकिन हदीस पाक में लिखा है मुर्दे की कब्र में जब फरिश्ते आते हैं तो मुर्दे को वक्त असर दिखाया जाता है, और असर का वक्त जब होता है फरिश्ते कहते हैं मन रब का, वो देखता है नमाज असर जा रही है, वक्त असर हो रहा है, तो वो कहता है हदीस पाक में दऊनी उसल्ली, उधर हटो, मुझे पहले असर की नमाज पढ़ लेने दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दऊनी, उधर हटो, उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये हदीस पाक मुहद्दिसीन कहते हैं यही खत्म हो गई, क्योंकि फरिश्ते समझ लेते हैं, समझे, फरिश्ते समझ लेते हैं जिसका कब्र में नमाज का ये आलम है, दुनिया में नमाज का आलम क्या रहा होगा। मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस यही खत्म हो गई, मतलब पूरा हो गया, फरिश्ते चले जाते हैं तो फिर लौट करके उसकी कब्र में। अब चूंकि सबकी कब्रें एक जैसी नहीं होती तो कुछ से सवाल भी होते हैं। जब फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीन का, तेरा दीन क्या, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस आदमी के बारे में तुम क्या कहते थे दुनिया में जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर मबूस किया गया, तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया था, उसके बारे में तुम क्या कहते हो। हज़रात, तो ये तीनों सवालों के जवाब मुर्दा दे देता है। हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मेरा इस्लाम है, समझे, और रब मेरा अल्लाह है, और वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जब तीनों सवालों के जवाब दे देता है मुर्दा, तो हदीस पाक में लिखा फरिश्ते कहते हैं नम, सो जा, नम सो जा, जल्दी बोलो, नम नम सो जा, सो जा। लेकिन वो कहता है ऐसे मैं नहीं सोऊंगा, अर्जिओ इला अहली व उखबिरुहुम, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। मुर्दा कहता है मैं सोऊंगा नहीं, अभी अपने घर जाऊंगा और घर वालों को बताऊंगा अम्मा मैं जिन पे सारी जिंदगी दुरूद पढ़ता रहा, कब्र में उसका दीदार हो गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस नबी के लिए सारी जिंदगी नाते पढ़ता रहा, सारी जिंदगी नाते सुनता रहा, रत जगह जिसके लिए काटे, इमामा बांध के जब जाता था माँ तू मुझसे पूछती थी कहाँ जा रहा है, मैं मुस्तफा के जलसे में जाता था, जिसके लिए जलसे सुनता था, जिसके लिए रातें जागता था, जिस पे दुरूद पढ़ता रहता था, आज उसका दीदार हो गया है। मैं सोऊंगा नहीं, अपने घर जाऊंगा और घर वालों को खबर दूंगा। आप यकीन से बताना, जब मुर्दा ये कहता है मैं अपने घर जाऊंगा, तो क्या उसके सामने मिट्टी का ढेर नहीं होता है, कब्र का ढेर नहीं होता, ये बिल्डिंगें नहीं होती हैं, ये सड़कें नहीं होती हैं, ये पहाड़ नहीं होते, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं वो घर जाने की ताकत रखता है। क्यों? इसलिए कि जो नबी का दीदार कर लेता है उसके अंदर ये पावर आ जाती है, ये ताकत आ जाती है। अब वो जमाने वालों को ये बता देता है अब तो मैंने नबी का दीदार कर लिया है, अब ना कब्र की मिट्टी मेरे लिए कुछ है, ना बिल्डिंगें मेरे लिए कुछ है, ना पहाड़ मेरे लिए कुछ है, जहां चाहूं वहां चला जाऊं। हजरात, जब एक आम मोमिन अपने घर जा सकता है तो मुस्तफा भी मदीने से सुन्नियों के घर में आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, आम मोमिन अपने घर पे जाकर अपने घर वालों को बता सकता है मुस्तफा का दीदार हो गया, तो फिर मुस्तफा भी अपने उम्मतियों के घर आ सकते हैं। जी आ सकते हैं, बेशक बोलो, आ सकते हैं नहीं? जी आ सकते हैं साहब, हमारा ईमान है। हाँ, हमारा ईमान है। जब वो नहीं सोता है ना, तब फरिश्ते कहते हैं नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। हजरात, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, उर्स कहते हैं, बोलो, शादी को। उर्स कहते हैं शादी को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और उरूस कहते हैं दुल्हन को। ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरे कहीं दुल्हन भी सोती है? फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कहीं दुल्हन भी सोती है?
उसे तो नींद ही नहीं आती है, उसे तो इस बात का इंतजार होता है कि आज की रात मेरे कमरे में, इस बंद कमरे में मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं आ सकता। वैसे ही मुर्दे को इंतजार होता है मेरी बंद कब्र में मुस्तफा के सिवा कोई नहीं आ सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस तरह एक दुल्हन को बंद कमरे में शौहर मिला इसकी खुशी होती है, वैसे ही उम्मती को बंद कब्र में मुस्तफा मिले इसकी खुशी होती है। लिहाजा ये जो उर्स का लफ्ज है ना, उर्स का, ये सेल्फ मेड नहीं है, ये हदीस पाक से लिया गया है। रोजाना मुर्दों से ये सवाल होते हैं, नम का नौमतुल उरूस, जैसे फरिश्ते कहते हैं ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है नहीं। फयुनादी मुनादिम मिनस समा, तो फिर निदा देने वाला आसमानों से निदा देता है, आवाज आती है, फरिश्तों इससे कहते हो दुल्हन की तरह सो जा, तो कहीं दुल्हन ऐसे सफेद कपड़ों में सोती है? अरे दुल्हन के लट्ठे के कपड़ा पहनती है, दुल्हन के जमीन पे लेटती है, ये तो जमीन पे लेटा है, ये तो सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने हुए है। क्या ऐसा होता है दुल्हन सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने? क्या ऐसा होता है दुल्हन जमीन पे लेटे? लिहाजा निदा आती है, वफरिशूह मिनल जन्ना वल्बिसूह मिनल जन्ना वफ्तलू बाबा मिनल जन्ना, पहले इसे जन्नत का बेड बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। पहले इसकी कब्र को जन्नत बनाओ, उसके बाद सोने को कहना। फरिश्ते जन्नती लिबास पहनाते हैं, जन्नत का बेड बिछाते हैं, जन्नती फर्श बिछाते हैं, जन्नत की खिड़की खोलते हैं, फिर मदीने से आवाज आती है, कब्रुल मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, एक मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी होती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। अब एक आम मोमिन की कब्र जब जन्नत का टुकड़ा होती है तो 15 सदियों से जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं वो मिट्टी तो अर्श से भी अफजल है, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? और उनके साथ में अबू बकर उमर लेटे हैं, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सब मिलके कह देंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। कह दो सुभान अल्लाह, इसका मतलब सब चाह रहे हैं जल्दी खत्म इसलिए तो जोर से बोल रहे हैं। अच्छा चलो एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रोज़ा मुस्तफ़ा का आलम क्या पूछते हो? आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोज़ा रसूल पे पहुंचे, समझे, अभी थोड़ी दूर बाकी है रोज़ा रसूल, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, गुंबद खदरा पे नजर पड़ी, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अभी ये कह ही रहे थे कितने मुहीब खतरनाक कांटा आला हजरत के पाँव में चुभ गया। आला हजरत के पाँव में कांटा चुभा, तड़प के रह गए, बैठ गए, लेकिन अपनी जुबान से ये नहीं कहा आह मुझे तकलीफ हो रही है, आह मैं तो मर गया, आह मैं तो बर्बाद हो गया, आह मैं तो थक गया, हाँ मैं मारा, ये सब नहीं। अगर ये कहते तो मेजबान की तौहीन हो जाती, मुस्तफ़ा के शहर की तौहीन। इससे बचने के लिए आला हजरत ने सब्र किया और बैठ गए, तड़प गए और कांटे को निकाला, निकालने के बाद चूमा, सर पे रखा, सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहने लगे खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच गए रोज़े रसूल पे, समझे, देखा तो हालत दिगर दूसरी हालत क्या थी वो भी सुन लो। नजदियों ने पर्दे लटका दिए बड़े बड़े, अंधेरा कर दिया, छत से लेके जमीन तक पर्दे लटका दिए और अंधेरा कर दिया ताकि किसी की नजर कब्र रसूल पे न पड़ सके, क्योंकि मुस्तफा का फरमान मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र देख ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। नबी की कब्र देखना जन्नत का वाजिब होना दोनों में तलाजुम है।
जिसने नबी की कब्र देख ली उस पे जन्नत वाजिब हो गई। नजदियों ने जब देखा कि सुन्नी आता ही मुस्तफा की कब्र देखने के लिए है, हम 40 नमाजें पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम मुस्तफा के दीदार के लिए जाते हैं। 40 नमाजें पढ़ने के लिए कोई और जाता होगा, हम मुस्तफा का दीदार करने जाते हैं। नजदियों ने देखा कि ये आते ही मुस्तफा के लिए हैं, तो हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे, हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे। जो ये सीने पे हाथ मार मार के कहें मंजारा कबरी बजवत लहू शफाती, जिसने कब्र देख ली मेरी उस पे जन्नत वाजिब हो गई। अब सुन्नी सीने पे हाथ नहीं मार सकेगा, इतने लंबे लंबे कपड़े लटका दिए जो छत से लेकर जमीन तक थे, और अंदर अंधेरा कर दिया, बल्ब बत्ती रोशनी मोमबत्ती सब खत्म कर दी ताकि किसी की नजर ना पड़े। किसी ने पूछ लिया हुजूर अंधेरा हो गया नबी की कब्र पर, अब नजरें नहीं जाती, अब शफाअत कैसे वाजिब होगी, जन्नत कैसे वाजिब होगी? आला हजरत फरमाते हैं जो उनका काम है वो कर रहे हैं, और जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं अगर नबी की कब्र न देख सके, जो गुंबद देख लेगा उस पर भी शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी का गुंबद देख लेगा उस पर भी मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह। उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। आला हजरत ने जवाब दिया है। हजरत